हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है पुलिस टू क्रिएट शिष्टाचार स्क्वाड्स टू चेक हरासमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि पुलिस टू क्रिएट। दोस्तों, टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये बताता है कि काम होने वाला है, यानी पुलिस जो है क्रिएट करने वाली है, बनाने वाली है शिष्टाचार स्क्वाड। स्क्वाड यानी दस्ता, तो पुलिस जो है शिष्टाचार दस्ता को बनाने वाली है। अब अगेन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मकसद को बताया जा रहा है। क्या मकसद है? टू चेक यानी रोक लगाने के लिए। किस चीज़ को? हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस, यानी सार्वजनिक जगहों पर औरतों के साथ जो छेड़खानी है उसको रोकने के लिए पुलिस जो है इस शिष्टाचार दस्ते को बनाने वाली है। सब हेडिंग को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। टीम्स टू मूव अराउंड। अगेन देखिए दोस्तों, टीम्स के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, यानी ये काम फ्यूचर में भविष्य काल में होने वाला है। यानी टीम जो है मूव अराउंड करेंगी, यानी गर्दिश करेंगी, चक्कर लगाएंगी। इन हाई रिस्क एरियाज, अधिक खतरे वाले स्थानों पर टीम जो है चक्कर लगाएंगी, गर्दिश करेंगी। कंडक्ट ड्राइव्स, यानी कि अभियान चलाएंगी। इन एटलीस्ट टू वुलरेबल स्पॉट्स एवरीडे। तो इसमें बताया गया है कि एटलीस्ट यानी कम से कम 2 संवेदनशील जगहों पर अभियान चलाएंगी ये टीमें। और आगे बताया गया अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन, यानी विधानसभा के चुनाव से पहले। बीजेपी हैड प्रॉमिस टू क्रिएट यूनिट्स। बीजेपी ने हैड प्रॉमिस, दोस्तों हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पास परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी वादा किया था। किस चीज़ का? बनाने का वादा। यूनिट्स यानी इकाइयों को बनाने का वादा। कैसी इकाई? आगे बताया गया है जो बिल्कुल सिमिलर होंगी, के जैसी होंगी। किसके? यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड के जैसी इकाई बनाने का फैसला बीजेपी ने किया था चुनाव से पहले। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। दिल्ली पुलिस विल लॉन्च डेडिकेटेड स्क्वाड्स शिष्टाचार टू चेक सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस। दोस्तों, इसमें बोला गया है कि जो दिल्ली पुलिस है विल लॉन्च, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। शुरुआत करेंगी किस चीज़ की? एक डेडिकेटेड स्क्वाड यानी समर्पित दस्ते की शुरुआत करेंगी, जिसका नाम बताया गया है। उसका नाम होगा शिष्टाचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटिक्वेट। अब किस लिए इस दस्ते को बनाएंगी? आगे एक इन्फिनेटिव लाकर बताया जा रहा है। टू चेक यानी कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस, यानी सार्वजनिक स्थानों पर औरतों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ऐसे दस्ते को बनाएंगे। आगे है अकॉर्डिंग टू ए सर्कुलर इशूड बाय दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ऑन March 8। तो इसमें बताया गया है कि एक सर्कुलर के मुताबिक, जिसको जारी किया गया दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के द्वारा।
कब जारी किया गया? ऑन लाकर बताया जा रहा है कि मार्च 8 मार्च को जारी किया गया एक सर्कुलर यानी होता है एक सरकारी आदेश। उसके मुताबिक 30 शिष्टाचार स्क्वाड comprising men and women officers will be deployed across sport with higher rate of crime against women। तो बताया जाए कि इस आदेश के मुताबिक 30 शिष्टाचार स्क्वाड बनाए जाएंगे जिसमें शामिल होंगे पुरुष एवं महिला अधिकारी। तो इन शिष्टाचार में पुरुष अधिकारी भी होंगे और महिला भी। और आगे बताया जा रहा है कि विल बी डिप्लॉयड अक्रॉस स्पोर्ट। दोस्तों यहाँ पर विल के बाद बी के बाद V3 आ रहा है, यानी फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस का पैसिव है। डिप्लॉय यानी तैनात करना। इन 30 शिष्टाचार स्क्वाड को तैनात किया जाएगा सभी जगहों पर। कौन सी जगह? जहाँ पर ज़्यादा रेट है, ज़्यादा चांसेस हैं अपराध के औरतों के खिलाफ। तो जहाँ पर औरतों के खिलाफ अपराध के होने के ज़्यादा चांसेस है वहाँ पर इन दस्तों को तैनात किया जाएगा। द मूव कम्स नियरली 40 days आफ्टर द भारतीय जनता पार्टी BJP वॉन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन। तो इसमें बताया गया है कि ये जो पहल है ये आती है लगभग 40 दिन के बाद। किसके 40 दिन के बाद? जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव को जीतती है, उसके 40 दिन के बाद ये पहल आती है। इन द रन अप टू विच इट हैड प्रॉमिस टू क्रिएट स्क्वाड। आगे बताया गया कि जिस इलेक्शन से पहले इस बीजेपी सरकार ने हैड प्रॉमिस्ड। दोस्तों हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पास परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से किस चीज़ का? बनाने का। इन स्क्वाड को, इन दस्ते को बनाने का वादा किया गया था। अब टू लगाकर बताया जा रहा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी मकसद क्या था इनको बनाने का? ताकि बढ़ाया जाए, इनहैंस यानी बढ़ाया जाए औरतों की सुरक्षा को। कहाँ पर? सार्वजनिक जगहों पर औरतों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये किया गया। Along the line of the anti-Romeo squad introduced in उत्तर प्रदेश by योगी आदित्यनाथ in 2017। तो इसमें बताया गया है कि ये जो दस्ता है ये बनाया गया है along the line यानी कि तर्ज पर, एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर इनको बनाया गया है, जिसको लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा 2017 में। तो उसी की तर्ज पर इस दस्ते को भी बनाया गया है। 12 मेंबर टीम, यानी इन शिष्टाचार स्क्वाड में 12 सदस्यों की एक टीम होगी। क्या है? एन इंस्पेक्टर विल हेड ईच टीम विथ ए सब इंस्पेक्टर, 4 फीमेल कॉन्स्टेबल्स, 5 मेल कांस्टेबल एंड ए कांस्टेबल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंटी ऑर्थो। अब दोस्तों इसकी रूपरेखा बताई गई है कि ये जो है 12 सदस्यों की एक टीम होगी, जिसमें जो इंस्पेक्टर है वो हेड करेंगे, यानी वो इस टीम को चलाएंगे। विल के बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। एक इंस्पेक्टर जो है इसको चलाएंगे। ईच टीम, हर एक टीम को इंस्पेक्टर चलाएंगे, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी होंगे, और 4 महिला कांस्टेबल होंगी, 5 पुरुष कांस्टेबल इसमें होंगे, और एक कांस्टेबल कहाँ से होगा? डिस्ट्रिक्ट के यानी ज़िले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड से होगा। यानी थेफ्ट दोस्तों होता है चोरी, तो चोरी को रोकने वाले स्क्वाड से भी एक कांस्टेबल होगा, जो किस लिए होगा? फॉर लाकर बताया जा रहा है टेक्निकल असिस्टेंट, यानी तकनीकी सहायता के लिए भी एक कांस्टेबल को तैनात किया जाएगा। 5 पुरुष कांस्टेबल के अलावा 4 महिला कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर जो कि इसका हेड होगा। आगे है ईच डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 2 सच टीम्स। आगे बताया गया है कि हर एक जिले के पास होंगी। विल के बाद अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है कि हर एक जिले के पास होंगी कम से कम 2 ऐसी टीमें हर जिले के पास होंगी। सुपरवाइज बाय द एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस
इन द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट क्राइम अगेन वुमेन सेल की निगरानी की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त होंगे उनके द्वारा इनकी निगरानी की जाएगी। कहाँ पर? इन द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, जो उनसे संबंधित जिले की औरतों के खिलाफ होने वाले अपराध की जो सेल इकाई होंगी, उनसे संबंधित जो जिले होंगे वहाँ के पुलिस आयुक्त इसकी निगरानी करेंगे। ये बोला गया है किसमें? इस सर्कुलर में, यानी सरकारी आदेश में। आगे बताया गया, इट एडेड दैट द स्क्वाड विल मूव अराउंड इन हाई रिस्क एरियाज एंड कंडक्ट ड्राइव्स इन एटलीस्ट 2 वल्नरेबल स्पॉट इन द कैपिटल एवरी डे। दोस्तों इसमें बताया गया है कि इस सर्कुलर में आगे बताया गया कि ये जो स्क्वाड्स हैं, ये जो दस्ते हैं, ये विल मूव अराउंड यानी गर्दिश करेंगे, चक्कर लगाएंगे। विल के बाद अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। कहाँ पर ये गर्दिश करेंगे, चक्कर लगाएंगे? हाई रिस्क एरियाज यानी अधिक खतरों वाले स्थानों पर ये गर्दिश करेंगी और कम से कम 2 संवेदनशील स्थानों पर ये अपना अभियान भी चलाएंगी। कहाँ पर? कैपिटल में यानी राजधानी में हर एक दिन। तो हर एक दिन राजधानी में जो संवेदनशील जगह होंगी उनमें से कम 2 संवेदनशील इलाकों में ये अपना अभियान भी चलाएंगी। आगे बोला जा रहा है कि दीज टीम्स विल हैव वुमेन पर्सनल इन प्लेन क्लोथ टू आइडेंटिफाई एंड डिटर परपिट्रेटर्स, इट आल्सो सेड। आगे बताया जा रहा है कि इसमें और बोला गया कि ये जो टीमें होंगी विल हैव, अगेन दोस्तों विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है कि इन टीमों में होंगे महिला कर्मी, इन टीमों में महिला कर्मी होंगी। इन प्लेन क्लोथ, सादे कपड़े में होंगी। किस लिए? ताकि वो पहचान कर सके और रोक सके किसको? परपिट्रेटर को यानी अपराधी को। तो अपराधी को पहचानने के लिए और उनको अपराध से रोकने के लिए महिला कर्मी जो है सादे ड्रेस में होंगी। आगे बताया गया, द टीम हैव बीन डायरेक्टेड टू कंडक्ट सरप्राइज चेक इन बसेस एंड इंटरैक्ट विद ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड पैसेंजर्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टेंसेस ऑफ हैरेसमेंट। कहा जा रहा है कि ये जो टीमें हैं हैव बीन डायरेक्टेड। दोस्तों यहाँ पर हैव के बाद, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है, यानी निर्देशित किया गया इन टीमों को। किस लिए? कि वो कंडक्ट करें, वो चलाएं सरप्राइज चेक्स यानी अचानक से चेकिंग करें। कहाँ पर? बसेस में करें। इंटरैक्ट यानी बातचीत करें ड्राइवर से, कंडक्टर से बातचीत करें, पैसेंजर्स से बातचीत करें। आगे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन इन्फिनेटिव है। क्या मकसद है इन सारी चीज़ों का बात करने का? ताकि वो हासिल कर सके इन्फॉर्मेशन को, जानकारियों को। किससे संबंधित? हरेसमेंट यानी छेड़खानी के घटनाओं से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए पैसेंजर्स, कंडक्टर और ड्राइवर्स वगैरह से बात करने के लिए बोला गया है। द टीम्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंटरैक्ट विद मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन एंड। आगे दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि ये जो टीमें हैं इनको साथ में इनसे उम्मीद की जाती है। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी पैसिव में जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। आर एक्सपेक्टेड, इनसे ये भी उम्मीद की जाती है। कैसी उम्मीद? ताकि वो बातचीत करें। किससे? मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन। दोस्तों एसोसिएशन एक संगठन है, तो इस मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से बातचीत करें एंड और साथ में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, साथ में एक और संगठन का नाम बताया गया रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन संगठन से बात करें। क्या मकसद है? एक इन्फिनेटिव लाकर बताया जा रहा है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, पहचान की जा सके दूसरे अधिक जोखिम की स्थानों को, यानी जिन जगहों पर इन अपराधों के होने की चांसेस ज़्यादा हैं उन स्थानों को चिन्हित किया जा सके, पहचाना जा सके। आगे है, ऑफिसर्स हैव बीन डायरेक्टेड टू हैंडल केसेस सेंसिटिवली एंड एंश्योर स्विफ्ट लीगल एक्शन अंडर सेक्शन 74
criminal force against a woman with the intent to outrage her modesty, and 78 stacking ऑफ द भारतीय न्याय संहिता द सर्कुलर रीड। तो इसमें आगे बताया जा रहा है कि सर्कुलर में आगे बताया गया है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, हैव बीन डायरेक्टेड। अगेन दोस्तों, हैव के बाद बीन के बाद V3 है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, यानी निर्देशित किया जाता है कि वो इन केसेस को, इन मामलों को, छेड़खानी के मामले को संवेदनशीलता से हैंडल करें, संभालें, और इस चीज़ को सुनिश्चित भी करें कि तेज़ी के साथ कानूनी कार्रवाई की जा सके। किसमें की जा सके? बोला गया भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 78 है, जिसमें अगर किसी औरत को पीछा किया जा रहा है गलत इरादे से, उसके तहत, और साथ में धारा 74 में बताया गया है कि अगर किसी औरत के साथ उसकी जो मर्यादा है, उसकी मर्यादा के साथ छेड़खानी की जा रही है गलत इरादे से, तो इन दोनों धाराओं में तेज़ी के साथ स्विफ्ट लीगल यानी कानूनी कार्रवाई की जा सके, इसको भी सुनिश्चित करने की बात की गई है। आगे है, इट एडेड दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड विदाउट एनी बायस स्टेमिंग फ्रॉम कल्चरल और पर्सनल मोरालिटी। तो इसमें आगे बताया गया है कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, मस्ट बी इन्फोर्स्ड। अगेन दोस्तों देखिए, मस्ट के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मॉडल के बाद बी और V3 आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, यानी इनको लागू किया जाना चाहिए बिना किसी पक्षपात के। कैसे पक्षपात? जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत नैतिकता से संबंधित जो पक्षपात है, इन पक्षपात के बिना इन कानून को लागू किया जाने की बात इसमें कही गई है। उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ दोस्तों आपको सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।